ये 106 हो गया बाबू। चलिए हल्ला कम कीजिएगा और ध्यान से आप देखते जाइए क्वेश्चन। देखिएगा, आइए पहला जरा 107 नंबर देखते हैं। इधर लगातार ही होंगे लगभग सब लोग का। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। 107 में कहता है कि एक रसायन ए को दो अनिर्मित सामग्री पी और क्यू, यानी दोनों जो है सामग्री अलग अलग था और उसका नाम बोल दिया है पी और क्यू, जो 1:3 के अनुपात में है। मतलब एक रसायन ए है, देखिए एक रसायन ए है और इसमें दो तरह का अनिर्मित सामग्री पी और क्यू, ये 1:3 के अनुपात में। जबकि कहा दूसरा रसायन एक और बी है, इसमें भी अनिर्मित सामग्री है, जो कहता है कि क्यू और आर ये 2:1 के अनुपात में है। आगे कहता है कि रसायन ए और बी को 5:4 के अनुपात में मिलाया गया, यानी इन दोनों को ठीक 5:4 के अनुपात में मिलाया गया। और मिलाने के बाद और यह उत्पाद एक्स कहा गया और इन दोनों को मिला दिया गया, तो उसको क्या नाम बोल दिया गया है? उससे कुछ लेना देना नहीं है। बस मान के चलिए कि जिस तरह से पहला मिश्रण को ए बोला, दूसरा मिश्रण को बी बोला, तो दोनों को मिलाने से नया मिश्रण को एक्स बोल दिया और इसमें कुछ लेना देना नहीं है। आगे कहता है कि इसके बाद उत्पाद एक्स के 1188 इकाई को, अब यहाँ पर गौर करने वाली क्वेश्चन है, कहा कि उत्पाद के 1188 यानी एक्स का जो टोटल इन दोनों को मिलाने से जो एक्स तैयार हुआ है, वो एक्स का जो मान है वो 1100 कितना है? 88। और इसके बाद कुछ और किया गया है इसमें कि उत्पाद एक्स के 1188 इकाई के हाइड्रोजन के साथ मिलाकर, यानी कहा कि जब ये दोनों मिल जाएगा तो उत्पाद एक्स कहलाएगा और एक्स जो उत्पाद है उसमें क्या मिला देना? हाइड्रोजन। जबकि इसका मान आपको पहले से पता है 1188, इसका डबल फायदा उठाया जाएगा। मिलाने के बाद मिलाता है तो एक नया प्रकार का मिश्रण, जाहिर सी बात है इन दोनों को मिलाइएगा तो एक नया प्रकार का तो मिश्रण बनेगा। और इस मिश्रण कहता है कि अंतिम मिश्रण में अनिर्मित क्यू सामग्री की सांद्रता, यानी इन दोनों मिलाने के बाद जब कहा गया तो क्यू का सांद्रता यानी क्यू जो मिला हुआ है यहाँ पाया गया कितना प्रतिशत? 50%। तो लास्ट में क्वेश्चन पूछा कि उत्पाद एक्स में हाइड्रोजन कितना मिलाया। आइए, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन भी है, थोड़ा कैलकुलेशन भी इसमें आपको समझ में आएंगे। सबसे पहले क्या कीजिए, इस क्वेश्चन को कमजोर करने के लिए इधर से नहीं कमजोर कीजिए, कमजोर यहां से कीजिए। ये टोटल 1100 कितना है? 88। हम लोग कहेंगे तो 5 4 9, जो ये कटने वाला भी होगा 9 एकम 9, 32 बार में नहीं कटेंगे, 9 132। अब जरा सोचिए 132 को 5 से गुना करेंगे तो रसायन ये पता चल जाएगा, 132 में 4 से गुना करेंगे तो रसायन भी पता चलेगा। और जब ये पता चलेगा तो यहाँ से टोटल का तुलना टोटल से करके क्या निकालेंगे? क्यू नहीं, खाली क्यू निकालने की कोशिश कीजिए। आप कहिएगा पी क्यू नहीं निकालेंगे तो आगे बताइए डिमांड किसका है आपका? तो हम यहाँ का क्यू और यहाँ का क्यू निकालेंगे और दोनों क्यू को जोड़ेंगे तो इस मिश्रण का 50% होगा, जबकि मिश्रण तो अपने आप में 100% होता है। ये तो पता है कि मिश्रण कितना होता है? 100% होता है। तो अगर 50% पता होगा तो 100% पता कर लेंगे। और जब 100% मिश्रण आपको पता चल जाएंगे तो हाइड्रोजन निकालना होगा। तो एक्स का तो मान आपको पहले से पता है 1188 और यहाँ का टोटल मिश्रण भी निकल जाएगा। तो टोटल मिश्रण में एक्स का मान 1188 हटा देंगे तो बताइए एच निकलेगा कि नहीं निकलेगा? आइए अब यहाँ पर कहा जाए तो क्यों ना 132 गुना 5/3 और 1 4, और यहाँ पर 132 गुना बटा 2 और 1 3। अब यहाँ से भी हम क्यू निकालेंगे और यहाँ से भी क्यू निकालेंगे, 2 होना चाहिए। देखिए दोनों अलग अलग है, लाइन पार देते हैं। अब ये कटता है तो काट सकते हैं, 4 तिया 12, 4 तिया ये देखा जाए 3, 5 तिया 15, ये गुना करोगे तो 5 तिया 15। अच्छा यहाँ भी अगर करना है तो पहले काट दीजिए, 3 चौ 12, 3 चौ 12, ये 4 दूनी 8। अब ये दोनों गुना होकर जुटना चाहिए। ऐसा करते हैं कि 15 गुने 33 किया जाए, 15 तिया बाकी हाथ में 15 तिया 45 4 400। उसी तरह से यहाँ देखा जाए 8 चौ 352, कुछ लोग बोल रहे हैं दे दें 352। अच्छा दोनों को क्या कर दिया जाए? जोड़ दिया जाए तो टोटल क्यू की मात्रा निकल जाएगा। ये देखिए 5 और 2 7, 5 और 9 14, 3 और 4 7 और 1 800। ये 847 जो होगा वो किसके प्रतिशत? तो हम यहाँ से तुलना करेंगे 847 का तुलना 50% से, और यहाँ का मिश्रण निकालना है तो कितना परसेंट से गुना करेंगे? अब बताइए कितना बार में कटेगा? गुना कर दिया जाए, 7 दूनी 4 दूनी 8 1, 8 दूनी 1600 कितना हुआ, जिसमें एक्स कितना है? तो अगर हाइड्रोजन निकालना है
तो बताइए 1694 में 1188 क्या किया जाए? 14 में से 8 गया, ये 0 बच गया, ये 6 में से 1 गया, ये आंसर तैयार हो गया। मिटाए ठीक है, फिर से समझा देते। नोट कर लिए। देखिए क्या किया गया, इन दोनों को मिलाया गया तो उत्पाद 100 बोला गया और उसका मान 1100 कितना है? 88। हम लोग यहाँ से टोटल का तुलना टोटल से कर करके सबसे पहले रसायन ए और रसायन बी निकालने की कोशिश किया। 1188 का तुलना 5 4 9, एक कटा था कितना बार में? 132। अगर 132 को 5 से गुना करेंगे तो रसायन ए निकल जाएगा। अगर 132 में 4 से गुना करेंगे तो रसायन क्या निकल जाएगा? बी। जबकि हमको चाहिए इसमें और इसमें से क्यू का मान, तो जब 132 गुना 5 किए तो रसायन ए निकल गया। जबकि यही रसायन में पी और क्यू है, तो यहां से टोटल करोगे तो कितना होगा? 4। और क्यू निकालना है तो कितना से गुना? 3, जिससे क्यू का मान निकला 495। यहां कहा जाए तो फिर 132 गुने 4 करेंगे तो रसायन बी निकलेगा, यानी टोटल रसायन बी की मात्रा 132 गुने 4। और यहां से हम लोग अगर टोटल करेंगे तो 2 और 1 3, और क्यू निकालना है तो 2 से गुना। कट किए तो आ गया 352। जबकि ये और ये दोनों को जब मिलाइएगा तो उत्पाद 100 हो गया। तो कह सकते हैं उत्पाद 100 में दोनों मिला करके क्यू की मात्रा 847। तो इसका यूज खत्म हो गया कि टोटल जो है 847 है। अब यहाँ पर स्थिति क्या था कि इस रसायन X को जो 1100 कितना है? 88, इसमें क्या मिला दिया? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन मिलाएगा तो एक नया प्रकार का क्या बन जाएगा? मिश्रण। और इसमें कहा कि क्यू जो है वो कितना प्रतिशत है? अच्छा ये बताइए, दोबारा आप तो हाइड्रोजन मिलाए हैं, हाइड्रोजन मिलाए हैं, क्यू तो नहीं मिलाए हैं। तो क्यू का मात्रा जितना पहले था अभी भी क्यू की मात्रा उतना रहेगा। तो क्यू की मात्रा दोनों मिला के कितना था? 847। हम लोग कितना कहेंगे? 50%। और यहाँ का मिश्रण निकालना है तो कितना परसेंट? 100%। डील करेंगे तो 1600 कितना आया? यानी पूरा मान है 1694, जिसमें ये है 1188। अगर घटाएंगे तो बताइए एच का मान निकलेगा कि नहीं? एच का मान हो गया। क्लियर है? डाउट नहीं ना इसमें? आगे बढ़े। आइए जरा देखा जाए क्वेश्चन नंबर 108। चलिए 108 को देखा जाए। देखिए 108 में कहता है अल्कोहल और पानी के 35 लीटर के मिश्रण में, जिसमें अल्कोहल और पानी का अनुपात 3:4 है। यानी एक पहले से एक मिश्रण है 35 लीटर का, और इसमें A L से अल्कोहल, W से पानी, और इन दोनों का अनुपात 3:4।
बताइए, कभी भी टोटल का तुलना टोटल से करते हुए अल्कोहल वाटर कभी भी निकाला जा सकता है? अभी पेशेंस रखेंगे, निकाल सकते हैं कभी भी। आगे कहता है इसमें 18 लीटर अल्कोहल और पानी का मिश्रण मिलाया जाता है, जिससे अल्कोहल और पानी का अनुपात 1:2 हो जाता है। देखिए यहाँ पर लैंग्वेज थोड़ा सा गलती लिखा हुआ है। 18 लीटर अल्कोहल और पानी के मिश्रण मिलाया जाता है, जिससे अल्कोहल और पानी होना चाहिए, जिसमें अल्कोहल और पानी का अनुपात 1:2 है। यानी एक 18 लीटर का अल्कोहल मिश्रण है, और इसमें भी कहा कि अल्कोहल और क्या है, वाटर, जिसमें इनका अनुपात 1:2 है। लैंग्वेज थोड़ा गलती लिखा गया यहाँ पर, इसलिए नहीं होता तो सुधार लीजिएगा। जिसमें अल्कोहल और पानी का अनुपात 1:2 है, हो जाता है नहीं कर दीजिएगा, जिसमें अल्कोहल और पानी का अनुपात 1:2 है। पुनः 8:9 के अनुपात वाले अल्कोहल और पानी के 68 लीटर मिश्रण को मिलाया जाता है। यानी एक और है 68 लीटर का मिश्रण, और इसमें भी कहा अल्कोहल है और वाटर है, और जिसका अनुपात 8 अनुपात, ये भी देखिए 9 8 17 17 64 कटने वाला है। और फिर कहता है कि इन तीनों प्रकार के मिश्रण को मिलाता है और मिश्रण को मिला दिया जाता है। इसके बाद 24.2 लीटर मिश्रण को शुद्ध अल्कोहल के साथ प्रति स्थापित किया जाता है। तो कहा अंतिम तैयार मिश्रण में अल्कोहल की मात्रा कितनी है। अब देखिए दोबारा भी जो है ये क्या मिलाने वाले हैं, अल्कोहल। अब पहले से भी क्या था, अल्कोहल, और लास्ट में पूछा है अंतिम तैयार मिश्रण में अल्कोहल की मात्रा क्या है। तो कॉमन सेंस लगाइए, अभी मिलाने ही बंद कर दीजिए, पहले इन तीनों से अल्कोहल क्या कर लेते हैं, और यहाँ वाला अल्कोहल जोड़ देते हैं। बताइए आंसर होगा कि नहीं, यही तो क्वेश्चन पूछा। अब आइए यहीं से किया जाए, 7 4 3 7 5 अल्कोहल, ये देखा जाए 2 और 1 3 6 6 एकम, यहाँ देखा जाए 9 8 17 6 4 8, यहाँ अल्कोहल की मात्रा देखा जाए 32 और 6 38, 15 और 38 जोड़िएगा 8 5 13, 3 1 4 और 1, और कितना मिलाना है, टोटल अल्कोहल देख लीजिए 77 देखिए, तो ऑप्शन है, इसलिए थोड़ा सा स्टेटमेंट को जो बोले वहां पर सुधार लीजिएगा। क्या आंसर डी है? कितना दिया है, डी दिया है, डी तो नहीं है, ऐसे ऑप्शन मिल रहा है आपको बी। नहीं बाबू, मारिए बी, मारिए बी, मारिए बी में है ना ऑप्शन। हो सकता है हमने कहा लैंग्वेज वहां पर सुधार लीजिए, हो सकता है उसी लैंग्वेज पर होगा, दूसरों देख लीजिए, उस लैंग्वेज पर भी देख लीजिए। 4.2 लीटर, अच्छा 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट रुक दिया जाए। इसके बाद जरा देख लेते हैं, इसके बाद 24.2 लीटर मिश्रण को शुद्ध अल्कोहल, 24.2 लीटर को शुद्ध अल्कोहल के साथ, ए बाबू रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, मिलाना जरूर है, लेकिन मिलाने के पहले 24.2 लीटर क्या किया गया, निकाला गया और उसको मिश्रण मिलाया गया। 1 मिनट रुक जाइएगा थोड़ा सा, देखा जाए, चलिए निकल जाएंगे, घबराइए नहीं। 5 5 दिया, ये 5 चौ, यहां देखा जाए 6 दूनी, यहां देखा जाए 36। जरा अल्कोहल अल्कोहल एक तरफ जोड़ते हैं, वाटर वाटर एक तरफ जोड़ा जाए। अल्कोहल जोड़े थे ना हम लोग अभी, 53, वाटर वाटर 20 12 32 36 68। अब इसमें से कहा कि मिश्रण, अगर मिश्रण कहा जाए तीनों को मिश्रण को जोड़ा जाएगा, तीनों मिश्रण जोड़ेंगे 35 18 68, इन तीनों को जोड़ दिया जाए 8 8 16 16 5, बाकी हाथ में 3 2 5 1 6 6 100। यानी हम कह सकते हैं कि 121 लीटर का एक मिश्रण था, और इस 121 लीटर के मिश्रण में देखा जाए 121 लीटर के मिश्रण में मिल्क और वाटर का अनुपात अभी भी 53:68 होगा, अल्कोहल और वाटर ये होना चाहिए। इसमें से कुछ मिश्रण निकाल दिया गया, कितना निकाला गया, 27 24 पॉइंट। शेष जो मिश्रण बचेगा, इस शेष मिश्रण में भी अल्कोहल वाटर का अनुपात यही होगा। अच्छा इसको जरा लेस किया जाए, 97 96.8। तो यहां से अगर कहा जाएगा, और अल्कोहल ही तो निकालना है आपको, तो ऐसा करते हैं 96.8, हम लोग कहेंगे 8 3 11 6 5 121। और अगर हम अल्कोहल निकालना चाहेंगे
53, और इसमें फिर अल्कोहल जो है फिर मिलाना है कितना 24.2, शायद इससे आंसर आ जाए आपका। कुछ कटता है तो काटने का कोशिश कीजिए, ये देखा जाए, ये 11 से कटेगा, ये देखा जाए 11 बार में पॉइंट 8 एकम 8 12 के 96, ये अगर कहा जाए तो पहले पॉइंट हटा देते हैं, ये 8 बार में कट गया, इसको नहीं होता है तो गुना कर लीजिए, मत काटिए। अब 8 दिया 8 बचे 40 और 2, अभी 424/10 को 42 दशमलव कितना लिखिएगा, और एक पहले से कितना था, अब देखिए मिला करके 4 2 6, जी तो जोड़ कैसे दिए हम जाए, चलिए नोट किया जाए। प्रतिस्थापित का मतलब होता है कि बदलना, तो मिश्रण जो है पहले 24.2 लीटर निकाल दिया, उसके जगह पर अल्कोहल मिला दिया। हो गया, ठीक है, यहां पर फिर से समझा देते हैं। आइए समझा जाए, लीजिए ये पूरा हटा दिया, यहां तक में तो कोई समस्या नहीं है। हाँ, यहाँ पर लैंग्वेज जो है उसको सुधार लीजिएगा, यहाँ का लैंग्वेज है कि देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, इसको थोड़ा सा सुधार लीजिएगा लैंग्वेज। 18 लीटर अल्कोहल और पानी का मिश्रण मिलाया जाता है, जिससे कहा अल्कोहल और पानी का अनुपात 1:2 हो जाता है। जिससे या जिसमें, इन दोनों में अंतर है। जिससे का मतलब है कि यहाँ मिलाएंगे तो अनुपात 1:2 होता है, लेकिन क्वेश्चन में है हमने बनाया है 18 लीटर अल्कोहल और पानी मिलाया जाता है, और जिसमें, इसको क्या लिखिएगा, जिसमें अल्कोहल और पानी का अनुपात 1:2 है, हो जाता है नहीं, हो 1:2 है लिखिएगा। जरा यहां पर सुधारिएगा, जिसमें अल्कोहल और पानी का अनुपात 1:2 है, क्योंकि लैंग्वेज गलत हो जाएंगे, फिर उसी तरह से फिर चेंज हो जाएगा, आंसर चेंज हो जाएगा। जिसमें अल्कोहल और पानी का अनुपात, जिससे कर दीजिएगा, जिसमें अल्कोहल और पानी का अनुपात 1:2 है लिखिएगा। हो जाता है नहीं, हो जाता का सेंस अलग हो जाएगा, है लिखे, बाकी सब सही है। इसमें 8:5 के अनुपात में अल्कोहल और पानी के 68 लीटर मिश्रण को मिलाया जाता है, और इसके बाद 24.2 लीटर मिश्रण को शुद्ध अल्कोहल के साथ मिलाया जाता है। यहाँ लेकिन प्रतिस्थापित लिखा हुआ है, उस समय देखे नहीं थे, तो प्रतिस्थापित का मतलब हुआ मिश्रण में से 24.2 लीटर निकाला जाए और उसके जगह पर क्या मिला दिया जाए, अल्कोहल। आइए जरा देख लीजिए इसका सॉल्यूशन में भी। सबसे पहले हमने क्या किया कि इसमें से तीनों मिश्रण को मिला दिया, और तीनों मिश्रण मिलाएं तो अल्कोहल 53 है और वाटर कितना है। अगर इन दोनों में अनुपात भी तैयार कीजिएगा तो कुछ कटता नहीं है, यही अनुपात होगा। तो यहां से इन तीनों को मिलाने के बाद हम कह सकते हैं कि 121 लीटर का जो मिश्रण होगा, उस मिश्रण में अल्कोहल और वाटर जो होगा वो 53:68। अब इसमें से कितना रिप्लेस करना है, 24.2 लीटर, तो 24.2 लीटर रिप्लेस कर दीजिएगा, तो अब आपके पास मिश्रण जो होगा वो 96.8। और इसमें अभी भी बताइए अल्कोहल और वाटर का जो अनुपात होंगे वो 53 अनुपात कितना होंगे, जबकि मिश्रण जितना आप 24.2 निकाले थे, उसके जगह पर 24.2 लीटर क्या मिलने वाला है, कहा अल्कोहल का मात्रा किया है।
तो इधर वाला अल्कोहल और इधर वाला अल्कोहल दोनों को क्या करेंगे, जोड़ने की कोशिश करेंगे। तो यहां से अल्कोहल निकालने की कोशिश करेंगे तो कहेंगे शेष मिश्रण 96.8, हम लोग कहेंगे जोड़िएगा वही 121, और यहाँ का अल्कोहल चाहिए 53, ये पॉइंट हटाए थे, नीचे क्या आ गया 10, ये 8 बार में कट रहे थे, इसको गुना किया गया था 8 या 24, 8 पचे 40 2 42, 424/10 को 42 दशमलव क्या पढ़ा गया 4, और ये वाला अल्कोहल इसको जोड़ दिया गया जिससे 66.6 आ गया। आगे बढ़े। जी आगे देखा जाए, ये वाला क्वेश्चन को घेर दीजिएगा बाबू, इसमें भी कुछ मिस प्रिंट है, 2 क्वेश्चन घेरवाए इसमें, लास्ट में कल नहीं होगा तो कल दोनों को बता देंगे, इसको भी घेर दीजिएगा, कुछ सुधार दिया जाएगा तब बता देंगे। हाँ एक और कौन बोला था 37, ठीक है। आइए जरा इसको देखते हैं, देखा जाए क्वेश्चन नंबर 110, लगातार ही ना है, ठीक है, कुछ बन गया होगा तो बोल दीजिएगा, उसको छोड़ देंगे। हाँ नहीं बना बताना है। आइए देखा जाए, तांबा और टीन क्या है, ऐसा नहीं है, ये क्वेश्चन देखिए बहुत सारा बैच में बताया गया, लेकिन थोड़ा विवाद है, इसलिए अब आप लोग भी विवाद कीजिएगा तो हम सोचे कि पहले सुधार ही लाया जाए उसके बाद बता दिया जाए, क्योंकि मिश्रण में से आधा निकाला जाएगा तब आंसर आता है, वहां पर कुछ लिखा हुआ नहीं है, इसलिए सुधार देंगे उसके बाद उसको बता देंगे। देखिए 110 नंबर में देखिए, कहा तांबा और टीन के 75 केजी मिश्रण में तांबा और टीन का अनुपात 3:2 है, यानी 75 केजी का मिश्रण है और इसमें तांबा TA से तांबा और TI से टीन, और इन दोनों का अनुपात 3:, कभी भी तांबा टीन कभी भी निकाला जा सकता है। आगे कहा 25 केजी मिश्रण निकाल दिया गया, चलो भाई पहले से 25 केजी मिश्रण निकाल, तो 50 केजी तो बचेगा। अब इसके बाद कहता है निकाल दिया गया और उसके जगह पर तांबा मिला दिया, तो कहता है यह प्रक्रिया 2 बार दोहराई गई, एक बार तो पहले हुआ, एक बार आपको और करना है, तो कहता है कि निकालने के बाद बदलने के बाद, और कहता है 2 बार दोहराई गई और 2 बार निकालने के बाद और बदलने के बाद परिणामी मिश्रण में तांबा और टीन का अनुपात, यानी इसमें प्रोसेस क्या है कि मिश्रण 25 निकालिएगा और उसके जगह पर क्या मिलाना है, फिर अगर निकालिएगा 25 तो उसके बाद फिर क्या मिलाना है तांबा, तो लास्ट में कहा गया कि बताइए इसका अनुपात क्या होंगे, यही क्वेश्चन है, क्योंकि लिखा है यह प्रक्रिया 2 बार दोहराई गई और 2 बार निकालने के बाद और बदलने के बाद, यानी जितना निकाले हैं उतना फिर बदलना है, बदलना किससे है आपको, तो तांबा से बदलना है। तो कहा गया कि अब जो है तांबे और टीन का अनुपात क्या होगा, सबसे पहले तो 25 यहां से निकालने की कोशिश करें, कितना बचेगा, अच्छा 50 में जरा तांबा टीन अलग अलग निकाल ले, थोड़ा मुजवानी चलिए, 3 2 5 15 हो 50, ये कितना होगा, 20 होंगे। अच्छा कितना निकाले थे, इसके जगह पर फिर क्या मिलेगा, तांबा कितना लीटर, 25 केजी, तांबा में जोड़ दें, तांबा यही ना है, चलो भाई 25 जोड़ दिया, अभी कितना हो गया, ये कितना है, अब इसका डबल फायदा उठाइए। अच्छा बताइए 25 निकाले और 25 ले आए, तो ये जो मिश्रण फिर बन गया वो कितना लीटर का बन गया, 75। अच्छा 75 जो फिर से एक मिश्रण बन गया, तो इस 75 में कह सकते हैं कि तांबा और टीन का अगर हम अनुपात निकालेंगे 11 पचे और ये 4 पचे, यानी ये 11 अनुपात कितना हो गया 4, फिर वही काम करेंगे, 25 लीटर क्या करेंगे, 25 केजी है तो केजी ही सही, 25 केजी क्या करेंगे निकालेंगे, कितना केजी बचेगा, तो 50 केजी में भी तो अनुपात यही रहेगा, और यहां से तांबा और टीन अलग कर दिया जाए। अब बताइए 50 का तुलना कितना से होगा, 3 पचे 10 पचे 50, और अगर हमको तांबा निकालना है तो कितना से गुना, यानी तांबा एंड टीन, तांबा निकालना है 11 से गुना, 11 दहो 110 बटा, अगर हमको टीन निकालना है 40 बटा, अच्छा जितना निकाले थे 25 केजी, फिर 25 केजी क्या मिलाइएगा, तांबा यहां आकर के जुड़ जाएगा, कहा अनुपात बता दीजिए। अब देखिए यहां पर एलसीएम कितना होगा, 3 25 दिया 110 प्लस यहां पर आपका ये अनुपात ही है बाबू 40 बटा, ये कटा होगा, अच्छा इसको भी काट दे, 8 पचे ये 15 पचे ये भी कटेगा, 21 22, अब जोड़ दिया जाए 37, ये कितना हो गया, ये आंसर हो गया 37:8। चलिए नोट कीजिए, चलिए लेवल 3 है, लेवल 3 है, हाँ बोलिए, क्या बोल दिया, अबरी क्या हो गया है, तो 8 अनुपात नहीं होगा, यही मारो आंसर। अरे ये बताओ पूछा है लास्ट में, क्या पूछा है, तांबा जिंक, तो और जिंक बोल रहा है, तांबा और, अच्छा ये बताइए तांबा तो ज्यादा होगा क्योंकि तांबा तो मिलाने वाला है,
टीन तो कम होगा, तो तांबा और टीन का अनुपात 8:37 के 37:8, 37:8। चलो नोट करो। अरे इतना आंख कान कमजोर नहीं बाबू, हो सकता है एक आवर गलती हुआ, पिछले बार में हम रिप्लेस नहीं देखे, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। आंसर यही मारिए, 37:8। गलती से हो गया है 8:37। माना कि ठीक है उम्र का दोष हो सकता है, लेकिन इतना नहीं है कि बूढ़ा कि भाई हमको बार बार हमको दिखाई नहीं दे। चलिए नोट कीजिए। नहीं, वो पिछले बार में वो ना कि प्रतिस्थापित देखे नहीं, अल्कोहल मिलाना, अच्छा भाई ठीक है निकाल के अल्कोहल मिला दो, लेकिन बाद में पता चला कि वो प्रतिस्थापित करना। लेकिन इस बार क्वेश्चन आग गड़ा गड़ा के पढ़े कि नहीं सही है। मिटा दें, थोड़ा जल्दी जल्दी करो, आज कसम खाया तुम लोग, खत्म होना है। हो गया तो नया चैप्टर। सुधार लीजिएगा, आंसर 37:8 ही आएंगे। ऐसे भी थोड़ा कॉमन सेंस लगाइए ना, बार बार आप तांबा मिले ही रहे तो तांबा तो ज्यादा ही हो जाएगा और टीन क्या होगा कम। तो कभी भी तांबा और टीन का अनुपात 8:37 नहीं होगा, तांबा हमेशा ज्यादा होगा टीन के अपेक्षा। नोट कर लिए, मिटा दें। देखा जाए कहां तक है, 117 तक है, कहां तक 115। ओ तो खत्म हो गया, ये बनिए गया होगा, नहीं बना। आइए जरा देखा जाए एक क्वेश्चन को। एक बर्तन का 5/8 भाग दूध से भरा हुआ है, यानी एक बर्तन था, थोड़ा हल्ला कम कीजिए, और बर्तन का 5/8 भाग यानी पूरा भाग इसमें क्या है 8 लीटर अगर एडजस्ट होगा तो कहता है 5 लीटर जो है वो मिल्क से भरा हुआ है, यानी खाली कितना है 3 लीटर खाली है। अब क्या किया कि 5 समान पात्र, यानी पात्र मतलब बर्तन, 5 समान बर्तन ए बी सी डी और ई जिनकी संयुक्त क्षमता यानी पांचों बर्तन का टोटल क्षमता जो होंगे, ये कहता है बर्तन की क्षमता के यानी पांचों बर्तनों का टोटल जितना लीटर होगा, ये कहता है यहाँ का क्षमता यानी 8 लीटर के क्या होना चाहिए बराबर। और कहता है कि बर्तन में दूध को इन पात्रों में क्रमशः, यानी यहाँ का दूध जो है इन पात्रों में क्या कर दिया, भर दिया, ए बी सी डी और एक ई है, जबकि इसका अनुपात है 3 4 5 6 7। रुकिए नहीं हटा देंगे, दिखाई देने लगेंगे। तो आगे कहा कि तो पात्र डी की प्रतिशत क्षमता ज्ञात करिए जिसमें दूध भरा गया है। अब कहा गया कि डी को एक टारगेट कर दिया गया और डी में कहा कि बताइए कितना प्रतिशत जो है वो दूध भरा हुआ है, डी की प्रतिशत क्षमता ज्ञात कीजिए जिसमें दूध भरा हुआ है। अब इस क्वेश्चन में सबसे पहले थोड़ा ये ध्यान रखिए कि इन तीनों का जो, इन पांचों का जो योग होगा, ये ई का मान कितना था 7, तो यहाँ का टोटल बर्तन का योग, जबकि ये जो है दूध का टोटल मात्रा और यहाँ का दूध का मात्रा आपस में क्या होना चाहिए, जरा चेक किया जाए इसको, जरा जोड़ के देखिए तो ये 25 हो रहा है, जबकि यहाँ कितना है, या तो इसको 5 बना दो बाबू, नहीं तो इसको 25 बना दो। क्या करना चाहिएगा, अगर 5 बनाओगे तो 5 से भागा तो सब में भागा पड़ेगा, और अगर ये 25 है तो इसको 25 बनाओगे तो 5 से 25 करने में बड़ा इजी लगेगा, जैसा बोलिए, अरे 25 बना दे। अच्छा इसको अगर 25 बनाते हैं तो कितना से गुना, तो अगर ये 25 बना होगा तो ये कितना बना होगा, यानी ये 40 होना चाहिए, तो ये पूरा कितना हो जाएगा 25, कितना से गुना किया गया, अब यहाँ का और यहाँ का मान बराबर हो गया। अच्छा ये 40 जो था कै बर्तन में बट गया, 40 लीटर का है, पांचों बर्तन में बराबर बराबर बटेगा, तो बताइए यही ना होगा। और क्वेश्चन यहाँ से पूछ दिया आपसे कि बर्तन डी में दूध कितना प्रतिशत है, तो बर्तन डी कै लीटर का, इसमें दूध कितना, यानी क्वेश्चन बनेगा 6 8 का कितना प्रतिशत है, का किसमें लगेंगे, 8 को कहाँ लिखा जाए, 6 को प्रतिशत लाना है, 2 चौ 25 चौ 2 तिया 25 तिया, आंसर हो गया 75%। मिलते जाओ बाबू, ऑप्शन मिला लीजिए, अब रिकाई ना फिर 75 की जगह देख लीजिए 57 ना है।
मिटा दें। मिटा दें। लिखा तुम देखा तो मिटा दीजिए। आगे 115 तक में 112 आइए 112 में आइए। ए बाबू ये तो क्वेश्चन पहले वाला ही है। एक बर्तन में 250 लीटर दूध है, बर्तन का मालिक 25 लीटर दूध निकालता है, उसके जगह पर पानी मिला देता है। कुछ समय के बाद लालच में आकर वह फिर करता है 50 लीटर निकालता है। यानी 25 लीटर निकाला, मन नहीं भरा, लगता कि नहीं दूध गाढ़ा अभी भी है, आप 50 लीटर निकाल दीजिए। और निकालेगा बाद में क्या मिलाएगा? पानी। ये देखिए 250 लीटर एक बर्तन में दूध था बाबू, देखा जाए ये बर्तन था, इस बर्तन में 250 लीटर क्या था? दूध। पहले क्या था, कितना निकाला? 25 लीटर निकाला, और फिर 25 लीटर क्या कर देगा? पानी भर देगा। मन नहीं भरा तो फिर कहता है आगे कि कुछ समय के बाद लालच में आकर वह फिर से 50 लीटर दूध निकाला, लेकिन अभी तो निकलेगा तो मिश्रण निकलेगा। अब फिर क्या भर दिया? जैसे सर निकालिएगा, बार बार पानी फेंटिएगा तो पानी का क्वांटिटी तो बढ़ते जाएगा। हाँ तो 2 बार तो हो गया। इसी दौरान एक चोर आता है, वो हाथ साफ कर लिया। चोर आया, वो क्या किया? 75 लीटर चुरा लिया, 75 लीटर फिर निकाला बाबू, अभी चोर निकाला। हाँ अब फिर वो पानी भर दिया, 250 को 250 मेंटेन। लास्ट में कहा कि अंतिम मिश्रण में पानी की मात्रा ज्ञात करें। चलिए इस तरह का क्वेश्चन हुआ था एक बार 25/250, 25 दहो 9 बटा, याद है ना फंक्शन? यहां देखा जाए 50/4/75/25 दिया 3/10, इसको लिखेंगे। ये लिखी हुई ऐसे काट देते हैं, बाद में कहोगे सर जीरो कैसे खाली बच गया, लगा ऐसे काट दिया। हाँ 7 पानी की ही मात्रा पूछा गया है। बेहतर होंगे मिल्क और वाटर, अगर पहले आप निकालते 9 गुने 4 गुने 7 और एक तरफ करते 10 गुने 5 गुने 10, यही ना होंगे। जबकि ये निकलेगा मिल्क, और इसमें मिल्क प्लस इच्छा है कुछ काटता है तो काटने का भी कोशिश कीजिए, कटेगा बाबू। ये देखो 4 25 100, कहने का मतलब 2 यहाँ से निकाला, 2 यहाँ, कितना बचेगा? 25। ये 10 10 कट गया, 10 10 का 100, 25 100 100, यानी 9 सते 100। अब यहाँ पर अगर कहा गया कि पानी की मात्रा निकालना, इच्छा है तो आप मिल्क अनुपात वाटर ही निकाल दो। मिल्क कितना, वाटर लेस भी किया जा सकता है 62। अब बताइए किताब का टोटल 250, हम लोग कहेंगे 125, और अगर वाटर निकालना है, ये देखिए आंसर 124। चलिए नोट कीजिए 124। ये हुआ था, पहले भी हुआ है क्वेश्चन, गलती से लेवल 3 में। हो गया। मिटा दिया जाए। आइए जरा अगला देखते हैं 113, देखा जाए 113। एक बर्तन में दूध और पानी का अनुपात 3:8 है। हमने उसमें से कुछ दूध मिलाया जिससे अनुपात 5:4 हो गया। फिर हमने 18 लीटर पानी मिलाया तो अनुपात 4:5 हो गया। प्रारंभ में कितना दूध मिलाया गया था? ध्यान दीजिए, क्वेश्चन थोड़ा सा डेंजर है बाबू,
दो बार मिलाया गया है और लास्ट में बीचे में एगो मान दे रहा है। सबसे पहले इसमें मिश्रण में दूध और पानी का जो अनुपात था वो 3 अनुपात आ गया, ध्यान दीजिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। अब इसके बाद कहा हमने उसमें कुछ दूध मिलाया, यानी ध्यान रखिएगा क्या मिलाया गया, मिल्क यहां पर मिलाया गया। कितना मिलाया गया पता नहीं है, लेकिन मिलाने के बाद कहता है अनुपात जो है वो 5 अनुपात कितना हो गया, ध्यान रखिए ये मिलाने के बाद। अच्छा दूध मिलाए हैं तो यहाँ का पानी यहाँ का पानी सेम होना चाहिए। प्रोसेस ये कंडीशन जो वो भी जो बोल दे जितना स्टेटमेंट, लेकिन जो आपका प्रोसेस चलता है यानी जो थ्योरी है उस पर कायम रहिएगा। दूध मिलाया गया है, पानी तो नहीं मिलाया गया, यानी पानी की मात्रा बराबर होनी चाहिए। अब आगे कहता है फिर हमने 18 लीटर क्या मिलाया, एगो नियत राशि देने लगा। इस बार यहाँ पानी मिला रहा है कितना लीटर, जिससे कहता है अनुपात जो है वो 4 अनुपात। अच्छा यहाँ पानी मिलाया गया है तो यहाँ का दूध है यहाँ का दूध आपस में क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अब देखिए इस क्वेश्चन में कहा जाए तो नीचे से चलिए ऊपर का मेंटेन कर देते हैं। लास्ट में कहा प्रारंभ में दूध की मात्रा कितनी थी, यानी स्टार्टिंग में यहाँ का पूछा गया। चलिए नियत राशि यहाँ दिल है तो पहले यहीं से चलिए, यानी ये डायग्राम को देखा जाए। अच्छा दोबारा आप कितना पानी मिलाए तो दूध सेम होना चाहिए। अच्छा सेम है कितना से गुना, ये इसमें 4 और इसमें चलिए भाई यहाँ 4 लिख देते, 20 लिख दे, यहाँ 5 से गुना 20, यहाँ 25। अच्छा ये पानी है तो यहाँ भी पानी उतना ही होना चाहिए, तो इसको भी 16 बना दी इस आधार पर। कितना से, तो ये कितना 6 हो गया। कहाँ का मान दिल है आपको, यहाँ का मान दिल है कितना 18, हम लोग कितना कहेंगे 9। अच्छा कहाँ का मान निकालना है, इसी का निकालना है, 6 गुना कर देते। अच्छा ये नहीं दिया हुआ जी, लेकिन क्वेश्चन में कहा प्रारंभ में दूध कितना मिलाया गया, प्रारंभ में दूध कितना मिलाया गया, ये देखा जाए। कहता प्रारंभ में दूध कितना है 6, प्रारंभ में दूध कितना मिलाया गया। तो ऐसा करते हैं यहाँ कितना लिख दे 14, 9 दूनी 14 दूनी, ये देखिए अंतर हो गया 28 लीटर। अब रियो गौड़ा ये जाता तो पढ़ लिया मिलाया गया लिखा हुआ। अगर कहता प्रारंभ में दूध कितना है तो 6, लेकिन लिखा हुआ मिलाया गया, तो पहले 6 था हो गया 20 ने मिलाया गया 14। मिटा दे, हाँ समझ को उतारिए। नोट कर लिए, मिटा दे। आइए सर 114 नंबर देखा जाए, 114। एक बर्तन जिसकी क्षमता 2 लीटर है जिसमें 25% अल्कोहल है, दूसरा बर्तन 6 लीटर का है जिसमें 40% अल्कोहल है। कुल 8 लीटर द्रव को 2 लीटर 6 लीटर 8 लीटर द्रव को एक 10 लीटर क्षमता वाले बर्तन में डाल दिया गया। बर्तन के शेष भाग को पानी से भर दिया गया। देखिए 10 लीटर क्षमता वाले बर्तन में डाल दिया जाता है और बर्तन के शेष भाग को पानी से भर दिया जाता है, तो नए मिश्रण में अल्कोहल की सांद्रता यानी अल्कोहल का प्रतिशतता आपको बताना है। जबकि पहले से बोला गया कि 2 लीटर है जिसमें 25% क्या है अल्कोहल है, दूसरा जो बर्तन है 6 लीटर का जिसमें 40% अल्कोहल है। अब पूछा गया तो अल्कोहल ही है यहाँ पर, तो सबसे पहले क्या करेंगे 2 लीटर में 25% अल्कोहल, फिर यहाँ पर 6 लीटर जिसमें 40% अल्कोहल, दोनों को क्या कर दिया मिला करके किस में डाल दिया, एगो 10 लीटर वाला बर्तन में। तो कहा यहाँ का अल्कोहल का प्रतिशत बताइए कि अल्कोहल कितना प्रतिशत होंगे, वही क्वेश्चन है देख लीजिए। शेष भाग को किससे मिला दिया, पानी से। अब पानी मिलाते हैं, लेकिन क्वेश्चन पूछा गया क्या आपका मिश्रण में अल्कोहल के, तो हम अल्कोहल का प्रतिशत पूछेंगे कि अल्कोहल कितना लीटर है, अल्कोहल कितना प्रतिशत है। अच्छा यहाँ का अल्कोहल यही ना अल्कोहल यहाँ कर मिला था,
बाकी इसमें कहा जाए तो जरा कॉमन सेंस लगाइए, 25% अगर कहेंगे अल्कोहल है तो 75% वाटर है, 40% अल्कोहल है तो 60% वाटर है। अच्छा, यहाँ मिलाने के बाद खाली रहेगा क्योंकि दोनों मिलाओगे मिश्रण तो 8 लीटर आएगा, तो 2 लीटर बच जाएगा। वो क्या भर दिया? पानी। जबकि गौर कीजिए, पानी से तो क्वेश्चन है नहीं आपका, क्वेश्चन तो पूछा है तो ठीक है, पानी मिलाने के बाद मिश्रण कई लीटर का होगा? 10 लीटर। अच्छा, 10 लीटर में कहा अल्कोहल की सांद्रता यानी अल्कोहल का प्रतिशत था, जबकि ध्यान रखिए क्या अल्कोहल भी मिलाए थे? यही वाला ना अल्कोहल गया था, तो हम क्यों ना यहाँ का अल्कोहल यहाँ का अल्कोहल निकाल ले और यहाँ का जो दोनों मिला करके जितना अल्कोहल होगा वही अल्कोहल यहाँ भी होगा, जबकि मिश्रण तो ये 10 का होगा, तो अल्कोहल का प्रतिशत इजी में निकालेंगे। यानी प्राथमिकता दीजिए 2 का 25%, 6 का 40%। निकलेगा? नहीं निकलेगा तो बोलो ना भाई, नहीं निकलेगा, एक उपाय है, हाँ ना बोलिएगा तो ना। नहीं निकलेगा, लो अब निकलेगा, नहीं निकलेगा तो एक आगो और जीरो भरेंगे, निकल जाएगा एक आगो और। ठीक है, दे देते, पैसा थोड़ी लग रहा है बाबू, एक और दे दे, ऐसे आराम से निकलेगा। 100%, 50%, 10, 25%, 5, 40%, 24, टोटल कितना? 29। यहां भी अल्कोहल कितना होगा? 29 ही होंगे। कहा अल्कोहल कितना प्रतिशत है, यानी क्वेश्चन क्या बनेगा? 29 100 का कितना प्रतिशत है? का किसमें लगेगा? 29 कहां लिखा जाएगा? प्रतिशत लाना और ये आंसर हो गया 29%। चले नोट कीजिए 29%। एक और बच्चा बाबू, वो पूछिए लो, बन गया है ना? ना बता ही देते, बता देते। बता देते हैं और अगला चैप्टर से आप थोड़ा ज्यादा एक्टिव रहिएगा, मतलब आप अलर्ट हो जाइए। अभी तक आप खेल खेल में पढ़ रहे थे, रेशियो था उसी के आधार पर सारा बने ले जा रहे थे, लेकिन अब चैप्टर जो होगा वो एवरेज है या प्रतिशत है या प्रॉफिट एंड जो भी है, सारा चैप्टर में कुछ ना कुछ क्वालिटी और रहेंगे, इसलिए थोड़ा रेगुलर रहिए। हाँ एवरेज होगा, इसलिए कह रहा है कि अलर्ट हो जाइए अब। मतलब चैप्टर टफ नहीं है, टफ तो ये भी, कोई भी चैप्टर नहीं पढ़िएगा तो टफ लगेगा, बस क्लास अब रेगुलर रखिए, यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि रेशियो से पढ़ते आ रहे हैं। रेशियो में भी लिक्विड था, एलिगेशन में भी लिक्विड था, यानी बहुत सारे चीज ऐसा था कि हर एक चैप्टर में वही क्वेश्चन रिपीट हो रहा था। अब एक ही क्वेश्चन को आप 5 बार बनाइएगा तो दिमाग में बैठ गया, लेकिन अब जो है अलग अलग तरह का चैप्टर है। जैसे एवरेज है, अभी तक हम लोग कुछ क्वेश्चन एलिगेशन का एवरेज में लगा, एवरेज की तरह लगा दिए, लेकिन अब तो हम एवरेज ओरिजिनल पढ़ेंगे, तो उससे क्या होगा फायदा कि कुछ क्वेश्चन जो बड़े स्तर पर बनाए हैं, अब एवरेज पढ़िएगा तो फिर से ये क्वेश्चन मिलेगा तो एवरेज के छोटे स्तर से बनाया जाएगा। कुछ हम लोग भी लाचार हो जाते हैं कि अभी एलिगेशन पढ़ा रहे हैं, एवरेज कैसे बता दें, तो कुछ छुपा लेते हैं कि नहीं भाई अभी हम कैसे बता सकते हैं, एवरेज से अगर बताएंगे तो एवरेज का कॉन्सेप्ट तो चाहिए, लेकिन अब एवरेज क्लियर हो जाएगा तो किसी तरह से बनाइए। आइए सर 15 देखा जाए, 115। 2 बोतल ए और बी सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल से भरे हैं। बोतल ए में पानी की मात्रा अम्ल की मात्रा से दुगनी है, जबकि कहता है कि जबकि बोतल बी में अम्ल की मात्रा से 3 गुनी है। ये देखो खाली दाएं बाएं किया है, जरा ध्यान से संभाल करके। बोतल ए में पानी की मात्रा अम्ल, ये सल्फ्यूरिक अम्ल जो बोल सकते हैं, अम्ल की मात्रा से दुगनी है। यानी यहाँ पर एक अम्ल कोई एसिड कुछ लिख दे, ऐसा लिखा हुआ है सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल, एसिड लिख दे, दिक्कत नहीं ना होगा बाद में, इन्हें कहिएगा सर लिखल था अम्ल लिख दिए एसिड। चलो भाई एसिड और एक वाटर। पहला में देखिए कहता है बोतल ए में पानी की मात्रा अम्ल के क्या है? दुगनी, यानी 2 अनुपात पानी की मात्रा अम्ल की, 1 अनुपात 2, वाटर इधर आया है। जबकि कहता है जबकि बोतल बी में अम्ल की मात्रा से 3 गुनी, कौन? पानी। लैंग्वेज लिखता है, शॉर्टे लैंग्वेज लिखता है, 1 अनुपात 3। आगे कहा गया कितना मिश्रण प्रत्येक बोतल से निकाला जाए जो 5 लीटर सांद्रंग सल्फ्यूरिक अम्ल में 5, कहता है कि मिश्रण कितना मिश्रण प्रत्येक बोतल से निकाला जाए, यानी यहां से और यहां से कितना कितना निकाला जाए, जिससे कहता है कि 5 लीटर का सांद्रंग सल्फ्यूरिक में बराबर अम्ल और क्या हो जाए? पानी। ये हो गया लास्ट में एलिगेशन। कहता है इन दोनों में से कितना कितना मिलाया जाए निकाल करके, जिससे मिश्रण जो बनेगा वो कई लीटर का बनेगा। और उसमें कहा गया कि एसिड और वाटर आपस में 1 अनुपात 1, यही क्वेश्चन है। जबकि दोनों को मिलाया गया तो टोटल मिश्रण कितना हो गया? 5। अब यहां से आप डिसीजन लीजिएगा कि सर एलिगेशन सबसे बेहतर होगा, तो या तो सबको वाटर वाटर वाटर, या तो सबको एसिड एसिड एसिड। क्या करना चाहिए? बहुत तेज हो गया तुम लोग। 1/1/1
1 बटा, आइए अंतर किया जाए, ये देखा जाए, एलसीएम 1 बटा लिख सकते हैं, एलसीएम 4 लो ना जी, 2 दुना, यहां भी ये कितना इस अनुपात में क्या था, 3 अनुपात 1, ए और बी, यही ना था। किताब भी टोटल कितना कहा, हम लोग भी कहेंगे ए की मात्रा बी की मात्रा, ये आंसर होगा। देखिए ऑप्शन है जी 3 2, ऑप्शन नंबर डी। तो पूरा चैप्टर खत्म हो गया। 86 नहीं हुआ, नहीं 2 को नहीं हुआ, 86 नहीं बन रहा है, तो पूछे काहे नहीं भाई, बताओ पार हो गया आपका था, टाइप बोल के नहीं, तो टाइप हुआ होगा वो। अब जो छूट गया है और जो नहीं आप बोल रहे हैं उसको आप कल देख लीजिएगा, और नया चैप्टर भी कल चालू हो जाएगा। 86 कैसे छोड़ दिया आप लोग, तो बढ़िया क्वेश्चन तो है, लेकिन 86 ऐसा थोड़ी होगा कि आप लोग पूछे होंगे हम डांट दिए होंगे नहीं बता देंगे, तो कभी होता नहीं है। आप ही लोग बोले होंगे, कोई चिल्लाए होंगे टाइप था, कल तो हो ही रहा था, एगो को नहीं हुआ था तो कह रहा था हर क्वेश्चन में टाइप है वो। देख लेते हैं भाई, 86 पर जोर दे रहे हैं आप लोग। नहीं ये टाइप में नहीं है, तब पूछे का नहीं थे, तब पूछना नहीं चाहिए तब। अब कल हम लोग देखेंगे जो छूट गया है, और नया चैप्टर भी चालू है, और इसलिए कह रहा है अब रेगुलर रहिए, ज्यादा बेहतर होगा। अब गर्मी में अब नहीं मारना चाहिए ज्यादा, नहीं बराती सराती खाइए, खत्म कीजिए। गर्मी भी अब नॉर्मल हो गया है कि आप आराम से आ सकते हैं, ठीक है। नहीं अब ज्यादा दिन का गर्मी नहीं है, गर्मी तो रहेगा आपको 5 महीने रहेगा, लेकिन अब ऐसा गर्मी नहीं रहेगा, पंखा चलेगा तो आराम से आप पढ़ सकते हैं। इसलिए बराती राती जाना छोड़िए, काकोलत राजगीर के चक्कर में मत रहिए। देखिए ना, तो कल काकोलत आप जाइएगा, वो दोस्तों गया, वो कहाँ गया है, राजगीर गया है, उसको बोल दीजिए कि जरा जल्दी से आ जाइए, ना तो एवरेज में जहां छूटा 1 2 भी क्लास तो फिर बहुत प्रॉब्लम करेगा, क्योंकि एलिगेशन में तो